अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आमीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद मियां। आज हम बात करने जा रहे हैं दुबई के अंदर या यूएई के अंदर कंपनीज आपके साथ सैलरी के मामले में कैसे खेलती हैं। जब भी कोई कंपनी नया बंदा हायर करती है, नया एम्प्लॉय सेलेक्ट करती है अपनी कंपनी के लिए या जॉब पे रखती है, तो उसके लिए जो तनख्वाह का ऑफ़र लेटर बनाती है उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं उस पर बात करेंगे। और इसके साथ बात करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ यूएई आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कितने अहम इक़दामात करती है। वो इक़दामात आपको वक्ती तौर पर तो लगता है कि शायद आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, कुछ अरसे के बाद आपको समझ आती है तो फिर आपको पता चलता है कि गवर्नमेंट ऑफ यूएई ने आपके लिए कितना अच्छा इक़दामात किए। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले जब मोल लेटर नहीं आया था तो तब कंपनीज क्या करती थी, जब कोई बंदा नया हायर करती थी तो उसको सैलरी का जो ऑफ़र लेटर बना के देती थी। तो उसमें अगर कोई बंदा ऑफिस वर्क के लिए हायर किया है, सपोज़ उसकी सैलरी 5,000 लगाई गई है, तो उसको क्या करते थे कि उसकी 2,000 बेसिक कर दी, 1,500 हाउसिंग अलाउंस दे दिया और बाकी 1,500 अदर अलाउंस में डाल दिया। तो इसका नुकसान क्या होता था, जब बंदा जॉब छोड़ता तो कंपनी उसको तनख्वाह नहीं देती थी। या अगर बंदा एक कंपनी में प्रॉपर 5 साल काम कर रहा है तो 5 साल के बाद जब उसकी ग्रेजुएट की बारी आती, जब वो 5 साल के बाद वो जॉब छोड़ता तो उसको जो ग्रेजुएटी मिलनी होती थी तो वो कंपनी क्या करती थी, नहीं देती थी। या अगर देती भी तो थोड़े बहुत वो बेसिक पे देती। अगर लेबर सेलेक्ट किया है सपोज 900 सैलरी पे तो उसकी बेसिक सैलरी 400 लगा दी, 250 अदर अलाउंस कर दिया, 250 फूड अलाउंस कर दिया। तो इस तरह ब्रेकअप बना के आपको ऑफ़र लेटर दे दिया जाता था। जब बंदों को सैलरी एंड पे नहीं मिलती थी या ग्रेजुएट ही नहीं मिलती थी तो बंदे क्या करते थे कि बंदे जाके शुरता खाना कंप्लेन करते थे या लेबर डिपार्टमेंट में कंप्लेन करते थे। तो उनके पास कोई बेहतर प्रूफ नहीं होता था, तो गवर्नमेंट के एंड से उस तरह की कोई हेल्प भी नहीं की जाती थी उनके साथ। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने मोल लेटर, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से एक लेटर जारी होता है, वो जारी कर दिया कि जो भी कंपनी बंदा हायर करेगी वो उसके जब वीज़ा सबमिट करेगी, लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से एक ऑफ़र लेटर जारी किया जाएगा। ऑफ़र लेटर में एक साइड पे अरबी में लिखा होता है, एक साइड पे इंग्लिश में लिखा होता है। कंपनी की डिटेल भी लिखी होती है और बंदे की डिटेल भी लिखी होती है। नीचे जाके कंपनी के भी सिग्नेचर होल्डर के सिग्नेचर होते हैं और फिर बंदे के भी सिग्नेचर होते थे। तो कंपनियां यहाँ क्या करती थी कि बंदे को अगर सपोज लेबर है तो उसको 900 सैलरी लिख दी और उसके ब्रेकअप बना दिए, 400 बेसिक कर दी, 250 अदर अलाउंस में डाल दिया, 250 फूड अलाउंस में डाल दिया। और अगर कोई ऑफिशियल साइड पे मतलब ऑफिस के लिए कोई हायरिंग करती तो उसको भी इसी तरह ही ब्रेकअप बना के सैलरी दे देते। आप याद रखें कि कंपनी हमेशा अपने फ़ायदे के लिए करती हैं। वो बंदे को 2 साल 3 साल या 5 साल उससे काम करवाती हैं और एंड ऑफ द टाइम भी अपना ही फ़ायदा सोचती हैं कि अगर 5 साल बाद बंदे को ग्रेजुएटी देनी पड़े तो भी बेसिक पे देनी पड़े। बाज़ कंपनियां ओवर टाइम भी बेसिक पे देती हैं, इसलिए वो बेसिक सैलरी को कम से कम रखते हैं। जब मोल लेटर स्टार्ट हो गया तो मोल लेटर जब कोई चैलेंज करता तो गवर्नमेंट भी कहती कि ठीक है जी, बेसिक के हिसाब से जितने भी आपके बनते हैं पैसे वो कंपनी आपको पे करेगी। अब गवर्नमेंट के पास जितनी भी प्रॉब्लम्स आती थी उसमें यही था कि सैलरी कम से कम बंदों को मिल रही थी। फिर गवर्नमेंट ने एक नया रूल बनाया जिसमें अभी जाके गवर्नमेंट ने क्या किया, तमाम कैटेगरीज को लेवल वाइज कर दिया और मेंशन कर दिया कि अगर बंदा लेवल 1 में है, स्किल्ड पर्सन में, तो उसकी सैलरी होगी 12,000 या 12,000 से ज़्यादा, कम नहीं होगी, और साथ में अटेस्टेड डिग्री। लेवल 2 में उन्होंने किया 7,000 सैलरी या इससे ज़्यादा, प्लस में वो बंदा डिग्री अटेस्टेड देगा। लेवल 3 में 5,000 सैलरी या इससे ज़्यादा। अब गवर्नमेंट ने ये सैलरी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की वेबसाइट पे भी दे दी कि लेवल वाइज ये सैलरी हैं। अगर किसी बंदे को ये आपको ये लिस्ट चाहिए, ये 1400-1500 कैटेगरी की लिस्ट है, मेरे पास है, अगर किसी को चाहिए होगी तो मैं व्हाट्सअप कर दूंगा, उसमें लेवल वाइज तमाम कैटेगरीज मेंशन हैं।
अब कंपनीज क्या करती हैं कि अगर लेवल 3 में अगर कोई बंदा सेलेक्ट किया उन्होंने, तो उसकी सैलरी तो एज पर यूएई लॉ सैलरी 5,000 है, लेकिन कंपनीज क्या कर रही हैं, 2500 पे सिलेक्ट कर लिया, 3,000 पे सिलेक्ट कर लिया और वीज़ा सबमिट कर दिया, मोल लेटर भी आ गया। उसके बाद दोबारा मोल लेटर साइन होकर जाता है तो डिले का सामना करना पड़ता है। बाद लोगों को गवर्नमेंट रिजेक्ट कर देती है वीज़ा, और बाज़ का वीज़ा इशू हो जाता है। अगर किसी की नज़र पड़ जाए कि इसने सैलरी लो लिखी है एग्रीमेंट पे, तो वो रिजेक्ट भी कर देते हैं। कंपनी यहाँ फिर ये कर रही है कि अगर सैलरी सपोज 3,000 भी सिलेक्ट की है, हमारा बंदा क्या करता है, हमारा बंदा सोचता है कि यार ये भी कोई 2.25 लाख तो बन ही रही है, लेकिन अगर वो अपना राइट का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगा, अपना कोशिश नहीं करेगा कि यार जितनी सैलरी है कम से कम वो तो मुझे मिले, या जितनी का हकदार हूँ उतनी तो मुझे मिले। अब हमारी मजबूरी है कि हमें इतनी तनख्वाह भी बहुत लगती है, क्योंकि हमारे हालात, अब कोई बंदे वहाँ बैठे हैं मजबूर हैं, वो कहते हैं कि चलो यार 2,000 भी मिले, वीज़ा तो मिले, मैं इतना खर्चा करके आया बैठा हूँ, कुछ तो स्टार्ट हो, जब आगे जाएगी बात तो फिर देखी जाएगी। अब इसमें भी वो ब्रेकअप सैलरी बना रहे होते हैं, बेसिक कम करके उसके बाद अलाउंसेस में डाल देते हैं। कंपनी को फ़ायदा ये होता है कि जब बंदा छोड़ेगा उसको सैलरियाँ देनी पड़ेंगी, जब बंदा 5 साल या को पूरे करता है तो उसको ग्रेजुएटी देनी है, तो वहाँ भी जाके कंपनी को फ़ायदा होता है। अब गवर्नमेंट डे बाय डे बंदे के हक़ में बेहतर फ़ैसले कर रही है, आपके लिए, पाकिस्तानियों के लिए या दूसरी नेशनैलिटी, सब के लिए इक्वली अच्छे फ़ैसले करती हैं लोगों की सूरत हाल देख के। जबकि कंपनीज क्या करती हैं, कंपनी सिर्फ अपना फ़ायदा सोचती हैं। बस सप्लाई कंपनी है, बंदे सेलेक्ट करती हैं, यहाँ से लेके जाती हैं, वीज़े के भी पैसे बंदे से लगवा लेते हैं, बंदा टिकट प्रोटेक्टर करवा के वहाँ जाता है, वहाँ जाके उनको आगे सप्लाई पे भेजते हैं। जब सप्लाई पे भेजते हैं तो उनको दे रहे होते हैं 30 दरम 40 दरम पर डे के हिसाब से, या 900 1000 सैलरी उसको दे रहे होते हैं, जबकि आगे से 10 से 15 दरम पर आवर चार्ज कर रहे होते हैं, जबकि वो बढ़ता है 100 से 150 दरम पर डे के हिसाब से। 10 घंटे ड्यूटी लेती हैं कंपनी से, आगे जहां सप्लाई पे बंदे दिए होते हैं उनसे 100 से 150 दरम चार्ज कर रहे होते हैं पर डे का, और बंदे को दे रहे होते हैं 30 से 40 दरम पर डे का। और जहां आपको सप्लाई पे भेजते हैं, जिस कंपनी में भेजते हैं, वो कंपनी भी अपने जो उनके अपने एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उनके परमानेंट होते हैं, उनसे उतनी सख्ती से काम लेते जितना सख्ती से सप्लाई वाली कंपनी के बंदों से काम लेते हैं। उन्हें पता होता है कि हमने अपने बंदों को 30-40 दरम पर डे के हिसाब से देने हैं, तो उनसे नॉर्मली काम लो। इनको हमने एक दिन का 100 से ऊपर दरम देना है, तो इनसे सख्त काम लो और पूरी ड्यूटी लो इनसे। इसी तरह ही सैलरी का प्रॉब्लम था, और जब पहले कंपनी सैलरी देती थी बंदों को लाइनों में लगवा के, जब गवर्नमेंट के पास मसाइल गए कि कंपनियां तो टाइम पे सैलरी नहीं देती या 3-3 महीने सैलरी लटकाए रखती हैं, तो गवर्नमेंट ने एक रूल बना दिया कि तमाम कंपनीज बैंक के थ्रू सैलरी जमा करवाएंगी, बंदों को कार्ड दें, वो जहां से मर्जी जाके अपनी सैलरी विड्रॉ करवा लें। ये जब सिस्टम बना तो ये भी लोगों के लिए बेहतर था। 2-3 महीने अगर आपकी सैलरी बैंक में नहीं गई तो गवर्नमेंट ऑफ यूएई क्या करती थी कि कंपनी का लाइसेंस ब्लॉक कर देती थी। वो नए वीज़े भी नहीं निकाल सकते थे, नया काम भी नहीं उठा सकते थे, तो उनके लिए प्रॉब्लम होना शुरू होगी, इसलिए उनको फिर सैलरी पूरी करना पड़ी। यूएई के अंदर जो लोग रहते हैं उनको पता है कि वो बहुत खुश होते हैं, वहाँ जब उनका नेशनल डे आता है या कोई भी डे आता है बड़ी खुशी से वो सेलिब्रेट भी करते हैं, ऐसे साबित करते हैं जैसे वो वहाँ के नेशनल हैं। उसकी वजह यही है कि यूएई की गवर्नमेंट जितने भी लोग वहाँ रह रहे हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी फलाह व बहबूद के लिए बहुत अच्छे इक़दाम करती है। बस सिर्फ वो ये चाहते हैं कि आप हमारे मुल्क में हमारे लॉ को फॉलो करें, हमारे रूल्स को फॉलो करें, वायलेशन ना करें। अगर रोड क्रॉस करें, ज़ेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करें, ट्रैफिक के कानून की पासदारी करें, लड़ाई झगड़े से परहेज़ करें, सियासत से परहेज़ करें और ग्रुपबाजी से परहेज़ करें। आप काम करें। अगर कंपनी आपको किसी किस्म का मसला आपके लिए पैदा करती है, आपको तनख्वाह नहीं देती या कोई मसला करती है,
तो आप हमारे पास आएँ, हम आपका मसला हल करवाएंगे। कई लोग जो वहाँ उनके मसाइल होते हैं वो शुरता खाने जाते हैं या कोर्ट जाते हैं, तो उनको पता है कि वहाँ का सिस्टम कैसा है। बड़ा अच्छा सिस्टम है और बहुत ही अच्छा कोऑपरेट करते हैं जब भी आपकी कंप्लेन लेके वहाँ जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ऐसी इन्फॉर्मेशन पहले आपको किसी ने नहीं मुहैया की होगी। इंशाल्लाह ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आता रहूँगा और अल्हम्दुलिल्लाह अपने तजर्बे की बिना पर आपको ये इन्फॉर्मेशन देता हूँ और ये सब के लिए फ़ायदेमंद है। जो वहाँ कंपनीज़ के अंदर काम कर रहे हैं या जो न्यू जाना चाहते हैं वो इन चीज़ों को लाजमी देखा करें, ये आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। अब तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, अगर कोई मसला है कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।